वर्ल्ड T20 में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच का किया पाकिस्तान ने बायकॉट कि 15 फरवरी को आप बोलेंगे पेंसिल और हम बोलेंगे मैच कैंसिल। उसके बाद इंडिया का सोशल मीडिया भी बहुत गर्म है और पॉलिटिक्स भी बहुत गर्म है। प्रियंका चतुर्वेदी ये पहले कांग्रेस में थी, ठीक है, नेता हैं ये इंडिया के अंदर, पहले कांग्रेस में थी, फिर ये अब शिवसेना के साथ हैं, डेप्यूटी लीडर हैं उनकी, ठीक है। उनका बयान आया और उन्होंने ना आड़े हाथों लिया। इस टाइम इंडिया के अंदर ना सोशल मीडिया के ऊपर या डिफरेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, इवन शोज़ में भी, टीवी शोज़ में भी, पॉलिटिकल टीवी शोज़ में जो दो एंटिटीज़ हैं जिनको बहुत ज़्यादा सेका मिल रहा है, एक बीसीसीआई है, दूसरा इंडियन गवर्नमेंट है। बहुत ज़्यादा इनको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। अब ये इन सब का नैरेटिव क्या है, इंक्लूडिंग प्रियंका जी, वो ये कहती हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डिसीजन लिया बायकॉट करने का मैच अगेंस्ट इंडिया। वो तैयार है पेनल्टी पे करने के लिए, यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पाकिस्तान क्रिकेट या पाकिस्तान के क्रिकेट अवाम, पाकिस्तान की गवर्नमेंट, जो भी आप कह लें उसको आप पाकिस्तानी समझे, शी सेज कि वो पेनल्टी पे करने को तैयार हैं, ठीक है। वो फ़ाइन पे करने को तैयार हैं, वो तैयार हैं उन सारे कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करने के लिए, ठीक है, जो स्पोर्टिंग बॉडीज़, आईसीसी आगे पीछे बाकी सारे मिलामलू के बोर्ड्स उनके ऊपर थोपेंगे। क्योंकि जारी बात है, जब आप इंडिया के मैच का बायकॉट करेंगे तो आईसीसी ऐसे तो नहीं बैठेगा, ठीक है। आईसीसी तो टेक्निकली एज़ पर वो एक इंडियन जर्नलिस्ट हैं, खातून हैं, नाम जेन से उनके मेरे निकल गया, ये मैं इंडियन जर्नलिस्ट को कोट कर रहा हूँ। शी सेड कि आईसीसी इज़ जस्ट अनदर ऑफिस ऑफ बीसीसीआई इन दुबई। वो ये कह रही हैं, मुझे उनका नाम जेन से निकल गया, वो भी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ही हैं। उन्होंने कहा है कि जो आईसीसी है वो बीसीसीआई का दूसरा ऑफिस है, बस लोकेशन दुबई है, और कोई फ़र्क नहीं है। तो प्रियंका जी ये कहती हैं कि ये सब कुछ वो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान ने भी की हैं मैच का बायकॉट करके, ठीक है, कि फ़ाइन लगेगा, पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे, ये सारा कुछ, ये सारी वो चीज़ें हैं जिनका भाषण स्पोर्ट्स मिनिस्टर इंडिया के जो करंट हैं, मनसुख, क्या नाम है उनका, मनसुख मंदविया, मेरा ख्याल है यही नाम है उनका, हाँ मनसुख मंदविया, वो इसके बारे में भाषण देते रहे हैं। प्रियंका जी ये कहती हैं कि ये बेसिकली जो पाकिस्तान ने किया है ये इंडिया के स्पोर्ट्स मिनिस्टर के मुंह पर एक तमांचा है। मैंने आपको बताया सियासत बहुत गर्म है, ठीक है ना, क्योंकि एशिया कप से पहले बहुत ज़्यादा ये बात हो रही थी कि पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट का बायकॉट होना चाहिए, इंडिया को पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं खेलना चाहिए, ठीक है। लेकिन इंडिया की टीम आई, एशिया कप भी हुआ, पाकिस्तान इंडिया के 3 मैचेस भी हुए, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट हुआ, ठीक है, 3 से 4 बिलियन या इससे ऊपर का रेवेन्यू आराम से जनरेट हुआ होगा, और 170 मिलियन के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स थे एशिया कप के। तो प्रॉफिट का जो मार्जिन है वो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें। अच्छा, तो तो उस टाइम जो था वो था कि बायकॉट करें, नहीं किया, ना बीसीसीआई ने बायकॉट किया और ना ही इंडियन गवर्नमेंट ने मना किया। हाँ, वो उन्होंने फिर जिसे कहते हैं गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ने के लिए वो थोड़ी सी नौटंकी कर ली, वो आप सब ने देखी। वो बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस थे बीसीसीआई को कि जी पाकिस्तान टीम के साथ हैंडशेक नहीं करना, मैच से पहले भी मैच के बाद भी कैप्टन्स का आपस में हैंडशेक नहीं होगा ड्यूरिंग दी वो जिसे कहते हैं प्री मैच या टॉस के बाद जो कैप्टन्स आपस में हैंडशेक करते हैं, ठीक है, वो मैंडेटरी नहीं होता, एथिकल होता है। और वो बेसिकली काफ़ी सारे इंडियन क्रिकेट फैंस ये कहते हैं कि वहाँ पर आपने मार खाई है, या तो मैच ही ना खेलते, अब मैच खेलने गए हैं तो आप वहाँ पर हैंडशेक नहीं कर रहे, तो बेसिकली आप तो एथिकली हमें जलील करवा रहे हैं एज एन इंडियंस, ठीक है। वो बात हुई, फिर मैच के बाद हैंडशेक नहीं हुआ। अब जो इंडियन गवर्नमेंट को करंटली सपोर्ट करते हैं उन सब ने तो बड़ा ठट्ठा उड़ाया कि ये देखो ये क्या हुआ। फिर जो फाइनल के बाद हुआ, मोहसिन नकवी साहब बीइंग एसीसी एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन, वो ट्रॉफ़ी लेके वेट करते रहे, इंडियन टीम ने उनसे ट्रॉफ़ी रिसीव करने से इनकार कर दिया, वो सब कुछ हुआ, ठीक है। मोहसिन नकवी साहब ट्रॉफ़ी ले गए, ठीक है, उन्होंने कहा कि ट्रॉफ़ी का जो एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, वही फॉलो होगा। वो ट्रॉफ़ी आज तक बीसीसीआई वापस नहीं ले सकी मोहसिन नकवी से। ये मुद्दा को आईसीसी के पास भी गया था
और आईसीसी इतना टूथलेस हो चुका है, हालांकि क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी है वो इतना टूथलेस है कि वो ये मुद्दा नहीं सॉल्व करा सका। उन्होंने अपना एक एक बंदा दोनों को दे दिया, मोहसिन नकवी साहब को और साइकिया साहब को जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं, उनका जी आपस में निपेड़ लो। अब एक तरफ आईसीसी, एक कुछ लोग ये कह रहे हैं, आईसीसी की तरफ से डायरेक्ट नहीं आया, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है इसमें से पाकिस्तान का पत्ता फारिग हो जाएगा, आईसीसी कर देगा, क्योंकि अल्टीमेटली एशियन क्रिकेट काउंसिल आता तो आईसीसी के अंडर ही है। बात तो बिल्कुल ठीक है, कर सकता है आईसीसी, इसमें तो कोई शक नहीं है, आईसीसी पाकिस्तान को एशियन क्रिकेट काउंसिल से निकाल सकता है। लेकिन वो आईसीसी क्या मतलब क्या निकालेगा यार, कि वो जो ट्रॉफी नहीं दिलवा सका बीसीसीआई को। ये भी तो देखें, जो मसल पावर है ना, ठीक है, मसल पावर है कम पीसीबी की या मोहसिन नकवी साहब की, लेकिन ही इज़ रेडी टू शो इट एंड ही हैज़ शोन इट। ये बहुत बड़ा फ़र्क है। मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो कहा जाता है ना कि बीसीसीआई की हेजमनी बनी है एंड ऑल दैट, और इन्होंने जिसे कहते हैं हाईजैक कर दिया पूरी की पूरी क्रिकेट को, इसमें सारे ही कसूरवार हैं, ठीक है ना। जिसके पास पैसा होता है, जिसके पास ताकत होती है, वो ये चाहता है कि उसकी बात मानी जाए, वो जिस तरह जीना चाहता है वो जिए, उसे कोई सवाल करने वाला ना हो। ये इंसानी फितरत है। आपके पास पैसा और ताकत आ जाती है ना, तो आप दूसरों को अपने से नीचे समझते हैं। इनको काट उस टाइम लगानी चाहिए थी जब बीसीसीआई अपनी ये सारी मोनोपोली बना रहा था। अभी भी जो पाकिस्तान अल्टीमेटली स्टैंड अप आउट कर गया है, आप देख लीजिएगा कि पाकिस्तान को अभी तो कोई सपोर्ट नहीं मिलने वाली। आई रियली डोंट थिंक सो कि कोई पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा, क्योंकि एक फाइनेंशियल मॉडल बना हुआ है, सबको उनके हिस्से का पैसा जा रहा है, तो पाकिस्तान के साथ नहीं कोई खड़ा होगा। लेकिन मे बी इन दी लॉन्गर रन मैं कुछ नहीं कह सकता, हो सकता है आगे जाकर चीज़ें जो हैं वो मज़ीद इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाएं पूरी दुनिया की क्रिकेट के लिए कि बोर्ड्स चीख उठें। मुझे तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे तो फ्यूचर में एक ऐसा भी एंगल नज़र आता है कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, ये तीनों आपस में खेल रहे होंगे, इनकी अपनी कोई गवर्निंग बॉडी होगी, और बाकी जितने छोटे मोटे बोर्ड्स हैं वो आपस में खेल रहे होंगे और उनकी अपनी कोई अलग से गवर्निंग बॉडी होगी, अगर आईसीसी ने अपनी ये रविशें ना बदली, ठीक है। कुछ देखो, बीसीसीआई को फेवर करना है एक सर्टन लेवल तक करें, लेकिन वो जब इतना ओपनली आप करेंगे ना, तो वो फिर उस पर सवालिया निशान उठेंगे। इंडिया के अंदर से भी उठ रहे हैं कि यार बहुत ही आउट ऑफ द वे जाकर आप फेवर कर रहे हैं। आप क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी हैं, आपको कहीं ना कहीं बीच में, जिसे कहते हैं ना, एक दरमियानी लाइन खींचनी चाहिए। और ये सारा नैरेटिव जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने इंडिया से उठाया, इसमें पाकिस्तान का 0% जिसे कहते हैं डाटा है। ये वो सारी चीज़ें हैं जो मैं इंडियन मीडिया, इंडियन सोशल मीडिया और डिफरेंट किस्म के जो इंडिया से रिलेटेड आप कह लें डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पे जो प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं एंड ऑल दैट, उनको सुनने के बाद मैं कर रहा हूँ। इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान के मैचेस नहीं होते, बीसीसीआई को डज नहीं लगेगी। ये मैं आपको कैटेगोरिकली बात क्लियर करके दे रहा हूँ कि इंडिया को या बीसीसीआई को फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा, वो बेयर अप कर लेंगे थोड़ा बहुत जो होगा। इट इज़ रेस्ट ऑफ द क्रिकेट वर्ल्ड एंड आईसीसी जिनको प्रॉब्लम होगी। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को अपनी क्रिकेट को सरवाइव करने के लिए उन्हें हर साल खेलना पड़ेगा फिर इंडिया के अगेंस्ट बायलैटरल सीरीज़, तब उनके पैसे पूरे होंगे। और इंसानी फितरत ये भी है कमबख्त मारी कि ये बोर हो जाती है जल्दी। हर साल आप इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया इंग्लैंड, इंग्लैंड इंडिया, ये देखेंगे ना, अल्टीमेटली आपने कहना कि यार बस कर दो भाई। लोग आईसीसी के इवेंट्स से आपने नोट नहीं किया कि यार बात करते हैं अभी, यार ये क्या हर साल ही कोई आईसीसी का इवेंट आ जाता है। 2024 में वर्ल्ड T20, 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी, 2026 में फिर वर्ल्ड T20, 2027 में ओडीआई वर्ल्ड कप, 2028 में 2028 के 29 फिर चैंपियंस ट्रॉफी, फिर एशिया कप, और ये वो आप देख रहे हैं। ये गैप ज़्यादा होना चाहिए। एक और टेक्निकल चीज़, आईसीसी को अपने इवेंट्स में गैप ज़्यादा करना चाहिए कि अगर पाकिस्तान इंडिया के बीच में कोई पॉलिटिकल इशू आया हुआ है तो बाय दैट टाइम जब इनका इवेंट आए तो मामला ठंडा हो चुका हो। एक और आप ये अकल की बात है आईसीसी के लिए, अगर वो मान ले। बाकी एट द मोमेंट
थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड फॉर क्रिकेट। इस वीडियो में इतने ही भाई लोग, पीस आउट।